हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम एनालिसिस ऑफ फैट एंड ऑयल्स की स्टडी करेंगे। इसमें हम जो है एनालिसिस ऑफ फैट एंड ऑयल्स में जो है हम स्टडी करेंगे कि अगर किसी ऑयल या फैट में जो है एडल्ट्रेशन है यानी कि मिलावट है तो उसको हम कैसे पता करते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टेस्ट है जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि फैट एंड ऑयल जो है शुद्ध है या उसमें मिलावट है। तो उसके लिए हम जो है मिलावट को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एनालिसिस ऑफ फैट एंड ऑयल्स। एडल्ट्रेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। दिन पर दिन क्या हो रहा है, जो है फैट एंड ऑयल्स में क्या होते हैं, वो मिलावट जो है बढ़ते जा रहे हैं। ए वेराइटी ऑफ फिजिकल टेस्ट हैव बीन परफॉर्म्ड ऑन द फैट एंड ऑयल टू डिटरमाइन देयर कंपोजिशन एंड क्वालिटी। तो वेराइटी ऑफ फिजिकल टेस्ट जो है आजकल परफॉर्म किया जाता है फैट एंड ऑयल्स के जो है कम क्वालिटी को चेक करने के लिए कि उसमें कोई मिलावट है कि नहीं है। Some of the common tests are as follow. These tests are known as analytical constant. और इन टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, जो भी क्वालिटी फैट एंड ऑयल्स की क्वालिटी टेस्ट के लिए जो हम टेस्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एनालिटिकल कांस्टेंट। इसमें जो है 6 तरह के हैं जिससे कि हम जो है फैट एंड ऑयल्स की क्वालिटी जांच कर सकते हैं। एसिड वैल्यू, सेपोनिफिकेशन वैल्यू, एस्टर वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, एसिटाइल वैल्यू और जो है लास्ट है रिचर्ड मिशेल वैल्यू। तो आज के वीडियो में हम एसिड वैल्यू के द्वारा जो है कैसे जो है फैट एंड ऑयल्स की क्वालिटी को हम डिटरमाइन करेंगे कि वो जो है शुद्ध है या उसमें कोई मिलावट है, आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो एसिड वैल्यू क्या होता है? द एसिड वैल्यू इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द फ्री एसिड प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल्स। एसिड वैल्यू क्या होता है? एसिड वैल्यू जो है वो वैल्यू होती है जिसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ मिलीग्राम्स यानी कि कितने मिलीग्राम्स की आवश्यकता होती है जो कि न्यूट्रलाइज कर दे फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल। यानी कि 1 ग्राम अगर हम फैट एंड ऑयल ले रहे हैं तो उसमें जो है जो फ्री फैटी एसिड बन रहा है, फ्री फैटी एसिड किसे हमने जो है प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, हाइड्रोलिसिस रेंसिडिफिकेशन। तो इनके डिकम्पोजिशन से क्या होता है, जो है फैट एंड ऑयल किसमें चेंज हो जाते हैं, ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड्स में। तो अगर किसी फैट जो है फैट एंड ऑयल्स में डिकम्पोजिशन हुआ है तो उसमें क्या होगा, उसमें एसिड फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट होगा। तो फ्री फैटी एसिड कैसे पता कर लेंगे कि कितना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लग रहा है। अगर कोई फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट है तो एसिड बेस रिएक्शन से हमको पता चल जाएगा कि उसमें कितने फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट है। तो जितना ज्यादा फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट होगा उतना ज्यादा उस फैट एंड ऑयल का क्या है, डिकम्पोजिशन हुआ है। तो एसिड वैल्यू इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड required to neutralize the free fatty acid present in the 1 gram of substance, that is fat and oil. It is a relative measure of rancidity as free acid are normally formed during decomposition of fat and oils. ये क्या करता है, ये जो है एसिड वैल्यू से हम क्या चेक करते हैं कि उसमें जो है उस फैट एंड ऑयल में डेंसिटी कितना हुआ है, यानी कि कितना जो है उसमें जो है डिकम्पोजिशन होने के बाद फ्री फैटी एसिड्स बने हैं। Therefore, fats or oils with increased acid value are unsafe for human being. अगर कोई जो है फैट एंड ऑयल्स है, अगर उसकी एसिड वैल्यू ज्यादा आ रही है तो वो हमारे जो है स्वास्थ्य के लिए क्या होगा, हानिकारक होगा। वो हमारे यूज के लिए, ह्यूमन यूज के लिए काबिल नहीं होगा। प्रोसीजर क्या है, कैसे हम एसिड वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं, देखिए। एक्यूरेटली वेट 10 ग्राम सबस्टेंस फैट एंड ऑयल बीइंग एग्जामिन्ड इन ए 250 कोनिकल फ्लास्क। 250 ml का हम कोनिकल फ्लास्क लेंगे, उसमें जो है 10 ग्राम जो है फैट एंड ऑयल हम लेंगे। उसके बाद जो है क्या करेंगे, प्रिपेयर 50 ml मिक्सचर ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल एंड ईथर एंड ऐड 0.5 ml फिनोप्थिलीन सोल्यूशन। इसमें क्या करेंगे, 50 ml जो है हम इक्वल वॉल्यूम यानी कि इथेनॉल लेंगे और ईथर 50 ml जो है इक्वल वॉल्यूम में, यानी 25 ml इथेनॉल और 25 ml क्या लेंगे, ईथर लेंगे। उसमें 0.5 ml हम फिनोप्थिलीन सोल्यूशन एज ए इंडिकेटर हम इसमें ऐड कर देंगे।
टाइट्रेट इट अगेंस्ट 0.1 नॉर्मल एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। और ये जो हमको सॉल्यूशन हमारा जो बन जा रहा है, यानी कि हमने 10, यहाँ देखिए कोनिकल फ्लास्क में 10 ग्राम हमने जो है फैट एंड आयल लिया, उसमें जो है 50 ml जो है इथेन जो मिक्सचर ऑफ इथेनॉल और ईथर ले लिया, और उस कोनिकल फ्लास्क में हमने 0.5 ml फिनोप्थिलीन इंडिकेटर ऐड कर दिया। अब इसमें हम क्या कर लेंगे कि ब्यूरेट में हम ले लेंगे, जो है टाइट्रेट करेंगे इसका हम किसमें 0.1 नॉर्मल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, इसको हम ब्यूरेट में ले लेंगे। ऊपर से जैसे जैसे हम ब्यूरेट से जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जो है हम ऊपर से जो है गिराते जाएंगे, एक एक बूंद कर कर ब्यूरेट से जो है हम जो है कोनिकल फ्लास्क में जो है उसको हम गिराते जाएंगे। तो जैसे ही टोटल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होगा, क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कंज्यूम हो जाएगा। जितना एसिड अगर उसमें फ्री फैटी एसिड होगा तो क्या होगा, अगर सॉल्यूशन में इस कोनिकल फ्लास्क में फ्री फैटी एसिड होगा तो उसमें क्या एसिड की मात्रा होगी, उसका पीएच क्या होगा हमारा 7 से कम होगा। तो जैसे ही जितना ये एसिड होगा, अगर हम ऊपर से जो है ब्यूरेट से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो जो है बेस जो है एसिड से रिएक्ट कर क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करेगा। जैसे ही टोटल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होगा जो हम ऐड करते जाएंगे, और जो इसमें जो है फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट होगा आपके जो है सैंपल में, वो खत्म हो जाएगा, यानी कि कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा। उस केस पे क्या हो जाएगा, एट द एंड पॉइंट पिंक कलर ऑब्टेन्ड। जैसे ये फिनोप्थिलीन इंडिकेटर हमने डाला था, तो एसिडिक मीडियम में जो है फिनोप्थिलीन जो है कलरलेस होता है, लेकिन जैसे ही एंड पॉइंट आएगा, एंड पॉइंट क्या, यानी कि टोटल पोटेशियम जो है जो फ्री फैटी एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो गया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को। अब एक ड्रॉप भी अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो क्या सोल्यूशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, उसका पीएच जो होगा क्या होगा, बेसिक हो जाएगा। और जैसे ही बेसिक होगा वो हमको एंड पॉइंट जो है फिनोप्थिलीन का कलर चेंज हो जाएगा पिंक में, और वो हमको शो कर देगा कि एंड पॉइंट हो गया, यानी टोटल जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो टोटल जो है फ्री फैटी एसिड जो है फैट एंड ऑयल में पाया जा रहा है वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर गया है। और उससे जो है हम क्या कर लेंगे, तो उस एंड पॉइंट पे जो है हम मेजर कर लेंगे ब्यूरेट में कि कितना KOH हमारा यूज हुआ टू न्यूट्रलाइज द कंप्लीटली फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट इन द सैंपल, 10 ग्राम ऑफ सैंपल। अब कैलकुलेट, ये फार्मूला है एसिड वैल्यू का, कैलकुलेट द एसिड वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इस फार्मूले से हम क्या कर लेंगे, एसिड वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। फार्मूला क्या है, एसिड वैल्यू इक्वल टू 56.1 इंटू वी इंटू एन अपॉन डब्ल्यू। तो ये क्या हो गया, वेयर वी क्या है, वी इज द वॉल्यूम ऑफ KOH सॉल्यूशन यूज्ड इन ml, यानी कि कितना हमारा जो है ब्यूरेट में जो हम KOH लिए थे वो कितना हमारा यूज हुआ, जो टोटल सैंपल में जो फ्री फैटी एसिड अगर बना हुआ था डिकम्पोजिशन के बाद उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। एन क्या है, नॉर्मेलिटी जो हमने लिया था जो है ब्यूरेट में KOH की, उसकी नॉर्मेलिटी क्या है। वेट हम लेंगे, वेट W क्या है, वेट ऑफ सैंपल जो फैट एंड ऑयल हमने लिया उसका वेट क्या है। तो ये यहाँ पे ये 56.1 क्या है, ये 51.6 जो है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KOH है इन ग्राम पर मोल। तो इससे हम क्या कर लेंगे, इस फार्मूले से जो है हम एसिड वैल्यू जो है कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए एसिड वैल्यू क्या है 56.1 जो कि मॉलिक्यूलर वेट है KOH का, इंटू V इंटू एन अपॉन डब्ल्यू। V इज द वॉल्यूम ऑफ KOH सोल्यूशन प्रेजेंट जो यूज्ड इन ml, कितना KOH सोल्यूशन जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारा यूज हुआ। एन जो है नॉर्मेलिटी है KOH का, वेट ऑफ सैंपल फैट एंड ऑयल हमने कितना ग्राम लिया था वो वेट है। तो इस फार्मूले से हम एसिड वैल्यू निकाल लेंगे। एसिड वैल्यू जितना ज्यादा होगा उसका मतलब क्या होगा, उतनी ज्यादा उस जो है फैट एंड ऑयल में फ्री फैटी एसिड डिकम्पोजिशन के बाद बना है, और फ्री उसके कारण जो है ये हमारे जो है ह्यूमन यूज के लायक नहीं है। अगर ज्यादा फ्री फैटी एसिड है तो वो हम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा डिकम्पोजिशन हुआ है। एसिड वैल्यू का सिग्निफिकेंस क्या है, एसिड वैल्यू इंडिकेट द डिग्री ऑफ रेंसिडिटी ऑफ गिवन फैट। जो भी हम फैट एंड ऑयल ले रहे हैं तो एसिड वैल्यू क्या इंडिकेट कर रहा है कि उसकी रेंसिडिटी कितनी है। जितना ज्यादा एसिड वैल्यू है
उतनी ज्यादा उसमें रेंसिडिटी है, यानी कि उसमें जो है उसका डिकम्पोजिशन होकर फ्री फैटी एसिड बनाया है। It is the measure of amount of free fatty acid which is liberated by hydrolysis from the triglycerides due to the action of moisture, temperature या lipolytic enzyme lipase। ये क्या करता है? इट इज द मेजर ऑफ फ्री फैटी एसिड। एसिड वैल्यू क्या शो करता है कि कितना ज्यादा फ्री फैटी एसिड जो है वो बन गया है, किसके द्वारा? अगर हाइड्रोलिसिस, ट्राइग्लिसराइड्स का हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो उससे जो है वो कितना जो है उसमें फ्री फैटी एसिड डिकम्पोजिशन के बाद जो है बना हुआ है। ट्राइग्लिसराइड्स हमने जो है प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि ट्राइग्लिसराइड्स किससे मिलकर बनते हैं? ट्राइग्लिसराइड्स जो है 1 मोल ग्लिसरॉल और 3 मोल फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। इसी को हम क्या बोलते हैं? लिपिड। फैट एंड ऑयल्स या लिपिड इसी को हम बोलते हैं। तो ये जब डिकम्पोजिशन होता है इसका तो क्या होता है कि हमारे ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड बन जाते हैं। तो यही जो डिकम्पोजिशन के बाद जो फ्री फैटी एसिड होता है, एसिड वैल्यू में इसी की मात्रा जो है हम कैलकुलेट करते हैं। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग, तो ये जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है इसमें हमारे वही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द अनप्लीसेंट टेस्ट एंड ओडर। जो हमारे जो है रेंसिडिटी के कारण या जो हाइड्रोलिसिस हो रही है डिकम्पोजिशन के कारण जो टेस्ट और उसका ओडर जो है महक में और टेस्ट में और महक में जो डिफरेंस आ जाता है वो किसके कारण हो रहा है? एसिड के कारण ही हो रहा है, जो एसिड जो है डिकम्पोजिशन के बाद बन रहा है। डेंसिटी कैन बी रिड्यूस्ड बट नॉट कंप्लीटली इलिमिनेटेड। डेंसिटी को क्या कर सकते हैं? हम घटा सकते हैं लेकिन कंप्लीटली उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। बाय स्टोरिंग द फैट एंड ऑयल एट लो टेम्परेचर एंड अवे फ्रॉम लाइट। डेंसिटी को हम कम कर सकते हैं कैसे? कि उसकी प्रॉपर स्टोरेज करें और लाइट से दूर रखें, जिसके कारण जो है उसका डिकम्पोजिशन ना हो। एसिड वैल्यू कैन इंडिकेट द क्वालिटी एंड एज ऑफ फैट एंड ऑयल। एसिड वैल्यू क्या करता है कि वो बताता है किसी भी फैट एंड ऑयल की एसिड वैल्यू से हमको पता चल सकता है कि उसकी जो है क्वालिटी कैसा है और वो कितने दिन पहले बना है। फैट एंड ऑयल विच इंक्रीज्ड एसिड वैल्यू आर अनसेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। फैट एंड ऐसे फैट एंड ऑयल्स जिनकी की एसिड वैल्यू ज्यादा है वो ह्यूमन कंजम्पशन यानी ह्यूमन यूज के लिए सेफ नहीं होते हैं। तो ये रहा सिग्निफिकेंस एसिड वैल्यू के। एसिड तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि इस वीडियो में हम एनालिसिस जो है एनालिसिस ऑफ फैट एंड ऑयल हमने देखा। एनालिसिस कितने तरह की जो है एनालिसिस हम किस लिए करते हैं, क्यों आवश्यकता पड़ती है फैट एंड ऑयल्स के एनालिसिस की? उसमें हम एडल्टरेशन मिलावट की पता करते हैं या उसकी जो है हम फैट एंड ऑयल की क्वालिटी को पता करते हैं कि वो हमारे यूज के काबिल है या नहीं है। तो अगर इसमें हमने आज जो है एसिड वैल्यू जो है एसिड वैल्यू की डिटेल स्टडी की। नेक्स्ट वीडियो में हम सेपोनिफिकेशन वैल्यू की स्टडी करेंगे। तो एसिड वैल्यू में हमने देखा कि क्या होता है। एसिड वैल्यू वह वैल्यू जो है इसमें होता है कि कितने नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर हुए टू न्यूट्रलाइज 1 ग्राम। अगर फैट एंड ऑयल ले लिए तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है उसमें अगर फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट है, 1 ग्राम फैट एंड ऑयल में जो फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड हुआ, वही हमारा क्या है? एसिड वैल्यू है। एसिड वैल्यू से हम पता कर लेते हैं कि जो है उस ऑयल या फैट का डिकम्पोजिशन हुआ है तो कितना हुआ है, और जितना ज्यादा एसिड वैल्यू होगा यानी कि उतनी ज्यादा उसमें एसिड उसका डिकम्पोजिशन हुआ है, फ्री फैटी एसिड बना है। और अगर एसिड वैल्यू ज्यादा है तो वो हमारे यूज के लायक नहीं है क्योंकि उसका डिकम्पोजिशन हो गया है, वो जो है उसमें ज्यादा से ज्यादा फ्री फैटी एसिड्स बने हुए हैं। प्रोसीजर हमने देखा, इसमें 10 ग्राम हमने फैट एंड ऑयल लिया जो है 250 ml कोनिकल फ्लास्क में। इसमें जो है हमने 50 ml जो है इक्वल वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल एंड ईथर, तो जो है इथेनॉल और ईथर का इक्वल वॉल्यूम हमने लिया 50 ml और उसमें 0.5 ml फिनोल्फथालीन इंडिकेटर इसमें ऐड कर दिया। इसको जो है हमने टाइट्रेट किया किससे? 0.1 नॉर्मल एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से टाइट्रेट किया। ब्यूरेट में लेकर इसको हमने क्या किया? टाइट्रेट किया। ऊपर से जो है हम जो है ड्रॉप सैंपल में डालते जाएंगे।
एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जिसमें जो हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं, वो जो 10 ग्राम हमने फैट एंड ऑयल लिया, उसमें जो फ्री फैटी एसिड है उसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर लेगा। जैसे ही न्यूट्रलाइज करेगा, उस जो है सैंपल का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, जो है एक ड्रॉप, अगर हम न्यूट्रलाइज होने के बाद एक भी ड्रॉप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, तो उस सोल्यूशन का जो है पीएच जो है बेसिक पीएच हो जाएगा। और जैसे ही बेसिक पीएच होगा, उस केस में क्या हो जाएगा, इंडिकेटर जो है पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। और ये हमको शो करेगा कि जो है टोटल जो फ्री फैटी एसिड है वो क्या हो जा रहा है, न्यूट्रलाइज हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। और उस पॉइंट पे जो है हम क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे कि कितना KOH जो है हमारे ब्यूरेट में यूज हुआ टू न्यूट्रलाइज द कंप्लीट जो है फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट इन सैंपल। एसिड वैल्यू जो है इस फार्मूले से हम निकालेंगे, तो एसिड वैल्यू इक्वल टू 56.1 इंटू वी इंटू एन अपॉन डब्ल्यू। 51.6 क्या है, वो मॉलिक्यूलर वेट है KOH का। वॉल्यूम V क्या है, वॉल्यूम KOH सोल्यूशन, कितना KOH सोल्यूशन जो है यूज हुआ कंप्लीट न्यूट्रलाइज करने में, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज द फ्री फैटी एसिड। एन जो है नॉर्मेलिटी है KOH का, और वेट जो है W जो है वेट ऑफ सैंपल ऑफ फैट एंड ऑयल्स है। सिग्निफिकेंस हमने यहाँ पे देखा कि सिग्निफिकेंस क्या है उसकी, जितनी ज्यादा फैटी एसिड होगी, अब जितना ज्यादा फ्री फैट जो है किसी ऑयल की, या जो है ऑयल या फैट की जितनी ज्यादा डेंसिटी जो है एसिड वैल्यू होगी, उतनी ज्यादा उसमें डेंसिटी होगा, यानी कि उतना ज्यादा उसका डिकम्पोजिशन हुआ है और वो हमारे यूज के लायक नहीं है।